हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, काफ़ी टाइम हो गया है, गैप हो गया है, बट नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द लेसन। लास्ट आपने पढ़ा था कि दो बच्चे थे, आराम एंड मुराद, और मुराद ने एक हॉर्स कहीं से चोरी किया हुआ है और उन्होंने उससे राइडिंग सीख रहे हैं। ठीक है। और फिर मुराद ने आराम से कहा कि तुम्हें तो आज ही पता चला है कि ये घोड़ा है, तो तुम झूठ नहीं बोलना, मैंने इसे चुराया नहीं है। इस टाइप की उनका कॉन्वर्सेशन हुआ था, है ना। तुमने तो आज सुबह ही देखा है, तुम्हें क्या पता मेरे पास कब से है। इस टाइप का कॉन्वर्सेशन हमने लास्ट यहाँ फिनिश किया था। चलिए, ऑल राइट आई सेट तक हमने कर लिया था। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू बान ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। तो वो हॉर्स को एक बान में ले गया। बान मतलब एक जानवरों को रखने जैसी जगह, अस्तबल जैसा कुछ, एक वाइन यार्ड में थी। डेजर्टेड मतलब जो अब यूज़ नहीं होती है, पुरानी सी, उसमें लेके गया। विच एट द वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेडवियान। फेडवियान नाम के एक फार्मर का, जो कि प्राइड हुआ करती थी, गर्व हुआ करती थी, मतलब इतनी अच्छी वाइन यार्ड थी। द वॉज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फ़ा अल्फ़ा इन द बान। तो बान में क्या था, कुछ ओट्स जो है एक सीरियल होता है, एक अनाज होता है, और अल्फ़ा अल्फ़ा भी एक अनाज है, वो वहाँ पे रखा हुआ था। भी ऑब्वियसली रखा हुआ था, मतलब हॉर्स को खाने के लिए वहाँ पे अरेंजमेंट था। वो वही चीज़ खाता था और बान में रहता था। तो वी बिगन वॉकिंग होम। अब हम घर के लिए चल पड़े। इट वॉजेंट ईजी, ये आसान नहीं है, ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि हॉर्स को अच्छे से नाइसली बिहेव करवाना आसान नहीं है। एट फर्स्ट टाइम इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विथ हॉर्स। तो पहले ये मतलब बहुत ही रन वाइल्ड या बहुत ही मतलब ख़तरनाक तरीके से रन करता था, पर जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरा घोड़ों के साथ एक अलग ही तरीका है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट टू डू। तो मैंने इसको सिखाया कि जो मैं करवाना चाहता हूँ वो मैंने इसे सिखाया। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तुम ये कैसे कर लेते हो, मैंने पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, मेरे घोड़ों के साथ में एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग, उसने कहा। येस, बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, पर किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग, मैंने पूछा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, एक सिंपल और ईमानदार वाली, उसने कहा। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। फिर मतलब मैंने सोचा कि मेरी भी काश ऐसे ही इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाए, मैं भी समझ पाता ऐसी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी हॉर्स के साथ में। वी आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, हम अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ही सेड, सॉरी, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी भी छोटे से बच्चे हो, उसने कहा। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 के हो जाओगे, मतलब मेरे जैसे, मुराद के जैसे हो जाओगे, तो तुम सीख जाओगे। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टली ब्रेकफास्ट। फिर घर गया मैं और मैंने एक बढ़िया ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। तो उस दोपहर में मेरे अंकल जो हैं, खुसरो कौन, मुराद के पापा, है ना, वो घर आए थे कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए, सिगार्स के लिए, है ना। ही सेट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। सिप्स ले रहे थे चाय के, स्मोक कर रहे थे और पुरानी कंट्री को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम जॉन ब्रायो। तो एक और नया विजिटर एक आया, फार्मर था एक, उसका नाम था जॉन ब्रायो। एन एसियरियन, वो असीरियन था, हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। ये लोग कौन है, ये आर्मेनियन है ना। और ये जो था जॉन ब्रायो, ये असीरियन था। तो जब वो अकेला रहते रहते बोर हो गया, क्योंकि किसी से बात नहीं कर पाता, तो उससे लैंग्वेज नहीं आती थी, तो उसने ही लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन बोलनी सीखी। माई मदर bought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked। फिर मेरी माँ उसके लिए भी कॉफ़ी लेके गई और टोबैको वाला रोल वाला सिगरेट लेके गई, और फिर उसने चाय भी पी और थोड़ा सा स्मोक भी किया। एंड देन एट लास्ट, और लास्ट में वो साइंग नहीं बोला, मतलब थोड़ी आह भरते हुए दुख से बोला। ही सेड, माई वाइट हॉर्स
विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा वाइट कलर का हॉर्स जो कि पिछले महीने खोया था वो अभी भी नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे अंकल जो है वो बहुत चिड़चिड़ा गए, गुस्से में आ गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं है। वॉट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हॉर्स से किसी को क्या नुकसान होगा। हैवेंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, क्या हम सब की तो मतलब क्या हमने ज़मीनें नहीं खोई हैं। वॉट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तो एक घोड़े के लिए क्या रोना। दैट्स मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से जॉन ब्रायो, तो तुम जॉन ब्रायो, यस हम कहाँ पर थे। दिस मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। अ सिटी ड्वेलर, क्योंकि तुम सिटी के अंदर रहते हो। टू से, कहने की, ये तुम्हारे कहने के लिए आसान है क्योंकि तुम सिटी में रहते हो। जॉन ब्रायो सेड, उसने कहा। बट वॉट ऑफ माई सरी, सरी इज़ अ काइंड ऑफ कार जिसको कि हॉर्स खींचता है, एक टाइप की घोड़ा गाड़ी होती है जिसे कि घोड़े पुल करते हैं। तो मेरी सरी का क्या होगा, उसने बोला। वॉट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स, एक सरी जो है घोड़ा गाड़ी क्या करेगी घोड़े के बिना। पे नो अटेंशन टू इट मिस माई अंकल खुसरो रोड, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंकल जो है वो चीखने लगे, दहाड़ने लगे। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन ब्रायो सेड, मैं यहाँ आने के लिए 10 miles चल के आया हूँ, उसने बोला। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, अंकल खुसरो चिल्ला के बोले, तो तुम्हारे पास पैर तो हैं, चल के नहीं आ सकते क्या। माई लेग बिहाइंड पेन्स, माई लेग माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, मेरे लेफ़्ट लेग जो है उसमें पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है, उसने बोला। तो अंकल पे नो अटेंशन टू इट, अंकल खुसरो, माई अंकल खुसरो रोड, फिर मेरे अंकल चीखने चिल्लाने लगे, दहाड़ने लगे। फिर वो बोला, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, वो जो हॉर्स था वो $60 का मेरे को पड़ा था। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, पैसे पे थूकता हूँ मैं। मिस्टर अंकल माई अंकल खुसरो सेड, अंकल खुसरो बोले, अरे पैसे पे तो मैं थूकता हूँ, इस टाइप से। आई गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ माई हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, फिर जो था जॉन ब्रायो जो था वो वहाँ से उठ के चला गया और वो जो दरवाज़ा था स्क्रीन वाला स्लाइडिंग टाइप का कुछ डोर था, वो आवाज़ किया, खटकी, है ना, सॉरी। माई मदर एक्सप्लेन्ड ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, तो मेरी माँ बोली कि मतलब वो अच्छे दिल का आदमी है। शी सेड, उसने बोला। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, सॉरी जो उठ के गया था ना वो अंकल खुसरो था, सॉरी, है ना। तो अंकल खुसरो जो है वो स्लाइडिंग वाला दरवाज़ा जोर से खोल के और चला गया था। तो माँ क्या बोली कि वो अच्छे दिल का आदमी है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, वो घर में रहता है, मतलब होम सिक मतलब वो लोग जिन्हें घर में रहने की बीमारी हो, है ना। एंड सच ए लार्ज मैन, वो बहुत ही बड़ा टाइप का आदमी है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न्स मुराद हाउस, तो फार्मर जो है वो चला गया वहाँ से और मैं अपने मुराद के कज़न के हाउस गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री, वो एक पीस ट्री के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, एक यंग रॉबिन नाम का एक बर्ड होता है, बर्ड का जो है वो उसका विंग टूट गया था, वो उसकी चोट को मतलब रिपेयर कर रहा था, उसके विंग को दबा कुछ लगा रहा होगा, है ना, जोड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से बात भी कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड, क्या है, उसने कहा। द फार्मर जॉन ब्रायो, आई सेड, मैंने कहा वो फार्मर जो है ना जॉन ब्रायो वो आया था। ही विजिटेड अवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास वो 1 महीने से है घोड़ा। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, तो मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम उसे वापस नहीं करोगी तब तक जब तक कि मैं राइडिंग सीख नहीं जाता। इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइड, इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, तुमको 1 साल लग जाएगा घोड़ा सीखने में। माई कज़न मुराद सेड, कज़न मुराद ने कहा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, ही सेड, आई सेड, तो मैंने बोला अपन 1 साल घोड़े को रखे रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है। माई कज़न मुराद
लीप्ड ऑफ हिज फीट, मेरा भाई जो था कज़न मुराद वो पैरों पे खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोअर्ड, वो दहाड़ के बोला, क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गार्गेरियन फैमिली टू स्टील, तुम चाहते हो कि गार्गेरियन फैमिली के लोगों को मतलब चोर कहलाया जाए, ऐसा चाहते हो तुम? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़ा अपने असली मालिक के पास जाएगा। व्हेन आई सेड, कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर घोड़ा अपने मालिक के पास वापस पहुंच जाएगा। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने बर्ड को एयर में फेंक दिया, उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उसने बर्ड ने बहुत कोशिश की, बट ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार फेल भी हुआ लगभग। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, पर लास्ट में वो ऊंचा और सीधा उड़ गया। अर्ली every morning for 2 weeks my current cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard. We were hiding it with rodded, and every morning the horse, when it was turned to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. तो अब क्या होने लगा कि हर सुबह में 2 हफ्ते तक, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, हर सुबह में 2 हफ्ते तक क्या होता था कि कज़िन मुराद और मैं घोड़े को बार्न में से निकालते थे, डेजर्टेड वाइनयार्ड में से निकाल के बार्न में से निकालते थे, छुप के राइडिंग करते थे, फिर उसको रख देते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह में क्या होता था कि जब मेरी टर्न आती थी राइड करने की, तो वो मुझे वैसे ही ग्रेप्स वाइन में गिरा देता, वहाँ से मुझे ग्रेप वाइन से स्मॉल ट्रीज ले जाता था एंड थ्रो मी, और मुझे फिर एक देता था और भाग जाता था। यही सब चलता रहा। आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, मैं भी चाहता था, मुझे आशा थी कि मैं भी वैसे ही चलाना सीख जाऊँगा जैसे कि मेरा कज़न मुराद चला लेता है, घोड़े को राइड कर लेता है। One morning on the way of Fitzjan deserted vineyard, we ran into the farmer John Bryo, who was on his way to town. फिर एक सुबह में क्या हुआ, जब हम लोग उसको वाइनयार्ड में रखने ले जा रहे थे, तो हमको जॉन ब्रायो, वही वाला फार्मर, रास्ते में मिल गया। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, मुझे बात करने देना, मुराद ने बोला। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मेरे फार्मर्स के पास साथ भी मेरा एक तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, उसने फार्मर से कहा, जॉन ब्रायो से, गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीज द हॉर्स ईगरली, उसने बड़ी उत्सुकता से घोड़े को अच्छे से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, मेरे दोस्तों के बच्चों, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है, उसने पूछा। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेरियन में माई हार्ट को जो भी कहते हैं उसने वो कहा, आर्मेरियन में नाम बता दिया। अ लवली नेम जॉन ब्रायो सेड फॉर अ लवली हॉर्स का बड़ा लवली सा नाम है, प्यारा सा नाम है, जॉन ब्रायो ने कहा। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई टुक इनटू हिज माउथ, तो मुझे लग रहा है, मैं कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा ही चुराया हुआ घोड़ा है जो कि कुछ हफ्तों पहले चोरी हो गया था, तो क्या मैं एक बार इसका मुंह देख लूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, हाँ ज़रूर, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ, ही सेड, तो फार्मर ने उसके पूरा अच्छे से मुंह पूरा चेक किया, एक एक दांत चेक किया और बोला, आई वुड स्वेयर इट, एक एक मतलब दांत सारे देख के वो बोला, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, मतलब तुम लोग इतने ईमानदार हो, तुम्हारे पेरेंट्स ईमानदार, अगर मैं उनको नहीं जानता होता तो मैं कसम से कह देता कि ये मेरा ही हॉर्स है। द फेम ऑफ़ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी है की जो प्रशंसा है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। गेट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, हो सकता है ये वाला तुम्हारा जो घोड़ा है वो मेरे घोड़े का ट्विन हो, मतलब ट्विन्स होते हैं ना जो बच्चे दो सेम दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो वैसे ही
ये वाला हॉर्स सेम हो मेरे हॉर्स की तरह। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आई इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। तो अगर कोई शक करता है ना जो आदमी, वो बिलीव ही कर लेता अपनी आँखों पे दिल की जगह। मतलब मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग ने घोड़ा नहीं चुराया होगा, इस टाइप से वो कह के गुड डे बोल के चला गया यहाँ से। गुड डे जॉन ब्रायो, उसने बोला गुड डे जॉन ब्रायो, मुराद ने कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन ब्रायोस वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अगले दिन क्या हो गया, सुबह में हम जॉन ब्रायो के वाइन यार्ड में गए और हॉर्स को बार्न में वापस रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। जो वहाँ पे डॉग्स थे उन्होंने हमारा पीछा किया लेकिन कोई साउंड नहीं किया। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद। मैंने बोला कि वहाँ डॉग्स हैं, मैंने अपने भाई से फुसफुसा के धीरे से बोला। दो दे वुड बाक, क्या वो बाक करेंगे? दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, वो किसी और पे बाक कर सकते हैं। उसने बोला आई हैव अ वे विद, मेरा वही उसका एक पेटेंट डायलॉग है ना जो आई हैव अ वे विद, मेरे पास डॉग्स के लिए भी मेरे एक तरीका है अलग ही। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स। उसने मुराद ने जो है वो अपनी आर्म्स जो है हॉर्स से मतलब उसे चिपक गया। एंड प्रेस हिज नोज़, उसकी नोज़ को प्रेस किया। इनटू द हॉर्स नोज़, अपनी नोज़ को हॉर्स की नोज़ से लगाया, प्रेस किया। पैटेड, उसे प्यार किया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम आ गए। दैट आफ्टरनून जॉन ब्रायो केम टू अवर हाउस, उस दोपहर जॉन ब्रायो हमारे घर आया। इन इज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। और उसने वो घोड़ा मेरी माँ को दिखाया, उसकी सरी में लगा हुआ था जो कि चोरी हो गया था और अब वापस आ गया। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सोचूं। ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, हॉर्स अब पहले से ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और अब वो मतलब उसका बिहेव जो है, गुस्सा जो है वो पहले से कम हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं गॉड को थैंक यू बोलूँगा। माई अंकल खुसरौ हु वॉज इन पार्लर बिकेम इरीटेटेड एंड शाउटेड क्वाइट मैन क्वाइट। तो वही जो अंकल इरीटेट हमेशा रहते थे वो फिर इरीटेट हो गए और वहाँ से चिल्ला के बोले चुप रहो चुप रहो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ चुका है। पे नो अटेंशन टू इट, अब ज़्यादा इस पर बात करने की, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो गई। मतलब कि उन लोगों ने हॉर्स चलाया भी, यूज़ भी किया। जॉन ब्रायो भी समझ गया कि इन्होंने मेरा घोड़ा चुराया है, और वो लोग जब जान गए तो उन्होंने भी वो घोड़े को वापस प्लेस पे रख के मतलब उसकी जगह पे पहुंचा के लौटा दिया। ठीक है, सो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू इन द PDF। ओके, सो योर होमवर्क इज़ फाइंड हार्ड वर्ड, जहाँ तक हमने पूरा रीड आउट किया है वहाँ से स्टार्टिंग की थी एंड जहाँ तक हमने फिनिश किया है, आप हार्ड वर्ड्स को लिखेंगे in your notebook with their meanings and send it to me. This is your homework. Take care. Goodbye.